हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और अभी जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, माइट भी आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो जो भी रेजोनेट कर रहा है जस्ट आपको उस चीज़ों को रखना है, जो रेजोनेट नहीं कर रहा है आपको उसको लेट गो करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। इनकी पास्ट की भी एनर्जी मैं देखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, पास्ट में इनकी एनर्जी आपके लिए क्या थी। और गाइस ये सभी के लिए है, ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी देखेंगे तब आपके साथ ये एनर्जी मैच करेगी। इसमें से कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा। विक्टिम, ये तो विक्टिम ही अपने आप को समझते हैं हमेशा। क्रिएशन, इम्पेशंस, एक्सेप्टेंस, परफेक्शन, इनसिक्योरिटी। मुझे लग रहा है मैंने कुछ दिन पहले भी रीडिंग की थी, उसमें भी आपके पर्सन की कुछ ऐसी ही एनर्जी आई थी। सबसे पहली चीज़ कि इनको अपने अंदर कॉन्फिडेंट तो है नहीं। ठीक है, गलतियां ये खुद करते हैं और विक्टिम ये खुद बन जाते हैं। ठीक है, इनको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि अपनी गलती को हम एडमिट करें, वो चीज़ भी नहीं है इनके अंदर। सब चीज़ें ऐसा सोचते थे कि सब कुछ वही कर रहे हैं, इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स वही डाल रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, वो ऐसा मानते थे पास्ट में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत, उनके अंदर धैर्य की कमी है, धैर्य की भी कमी है। हर एक एनर्जी जो मुझे दिख रही है इमेच्योर वाली है। ठीक है, अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर लाद देना या दूसरे को ब्लेम कर देना, हमेशा खुद को इनोसेंट साबित करना, एक विक्टिम मेंटालिटी में रहना, ऐसे वाली पर्सन है आपके। ठीक है, आई फील कि आप किसी इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। या तो ये पर्सन आपसे एज में छोटे हैं इस वजह से ये ऐसे हैं, या फिर ये एज में छोटे नहीं है बट फिर भी इनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्टेंस की चीज़ें नहीं दी गई है। ओके, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं डाली गई है कि अगर आपने कुछ किया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ, उस अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाओ। चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। इन कार्ड्स को देखकर तो मुझे यही लगता है कि उनको लगता है कि सारी गलतियां ही आपकी है, सारा गलत आप ही करते हो। राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, ले लेती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। आई एम श्योर कि अभी की जो एनर्जी है उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो अपने से किसी छोटे एज के पर्सन से डील कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप में थे, या इमेच्योर पर्सन है। ठीक है, हो सकता है कि आपके लाइफ में इन एंड आउट करते हैं, आते हैं और जाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते हैं। इस कनेक्शन का जो बैकडोर है, इस कनेक्शन की जो ये कनेक्शन ठीक हो सकता है अगर ये ठीक करना चाहे तो, अगर ये स्टेबिलिटी दे इस कनेक्शन को, कमिटमेंट दे और इस कनेक्शन को अगर सच्चाई से, प्योरिटी के साथ अगर निभाए तो ये कनेक्शन में पोटेंशियल है, ये ठीक हो सकता है। लेकिन राइट नाउ वो क्या चाहते हैं, देखिए अभी भी इमेच्योर वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, आपसे
बात करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, पैशनेट, आपके तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद आपके तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए शायद ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करो, आपकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आ जाए तो उनको एक बात करने का बहाना मिल जाए। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है राइट नाउ, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये अगर थर्ड पार्टी में है या कोई इनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन आपकी हेल्प चाहते हैं या तो इनको आपकी ज़रूरत है, इस वजह से आपकी मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हैं, खुद से कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या मुझे लगता है कि कुछ इनको आपसे बात करनी है। ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन करना है इनको, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है, और ये आपसे मिलने आना चाहते हैं या सोच रहे हैं मिलने आने के बारे में, मिलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आपसे मिलकर भी बात करना चाहते हैं और ये आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक और मैसेज है कि इनको ऐसा लग रहा है कि माइट भी आपके लाइफ में कोई है, इसीलिए ये स्पाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? पैशन है लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ना है इनको खुद से आगे बढ़ने में डर लगता है कमिटमेंट देने का, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटेंशन ही नहीं है इनको देने का, देना चाहते हैं, बट राइट नाउ या तो इनकी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि अभी आपको वो कमिटमेंट दे दे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी हीलिंग नहीं हुई है या कुछ तो इनकी लाइफ में चल रहा है जो स्टेबल इनको नहीं लगता है, स्टेबिलिटी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, बस फ्लैक्चुएट करते हैं हमेशा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं? टावर, आप दोनों के बीच में जो चीज हुई है उसको भूलकर नई शुरुआत को लेकर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना क्यों आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में या तो इन्होंने आपको बुरी तरीके से धोखा दिया है या गोस्ट किया है या कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा किया है जिसकी वजह से ये आपके सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने ये आ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो चीज हुई है पास्ट में आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप उनको माफ नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ, बहुत हर्ट, एकदम से ही सडनली आपको तोड़ दिया है, अपने प्रॉमिसेस तोड़ दिए हैं, आपके अंदर के सारे सपने, सारे अरमान, सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स को चकनाचूर कर दिया है। ठीक है, इस वजह से भी ये नहीं आ रहे हैं। टावर मोमेंट, और ये चाहते हैं कि ये जो टावर मोमेंट आया था आप दोनों के बीच में, जो चीज़ों ने तबाही मचाई है उनके एक्शंस ने, उसको वो ठीक फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन फिक्स्ड कैसे करेंगे? मैनिफेस्ट करके ही कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, क्योंकि खुद की ईगो को तोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीजन है इनका, ईगो है जो इनको आने नहीं दे रहा है आपकी तरफ। और ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से ये मांग रहे हैं कि आपसे उनकी बात हो जाए। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैं एक चीज बता दूं, आपके वाइब्रेशन आपके पर्सन को जा रहे हैं। ठीक है, वो आपके वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि आज मैंने मॉर्निंग में भी जो वीडियो डाला था, मैंने बोला था आपको वाटर मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप वाटर मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल प्योरिटी के साथ, विदाउट एनी डाउट, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, लेट गो करके मैनिफेस्ट करें, तो इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, कोई ना कोई ये मैसेज आपको कर सकते हैं।
स्ट्रेंथ, मैंने क्या बोला आपको, इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, ये हील नहीं हुए हैं, या तो आप दोनों के बीच में पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जो कि इनको भी बुरी तरीके से इफेक्ट किया है, इनको भी खुद को हील करना जरूरी है। पास्ट की कुछ पैटर्न्स, पास्ट नेगेटिविटी या जो कुछ भी है, इसको हील करना बहुत जरूरी है। और अगर इनको आपको फेस करना है, अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हील करना है। दूसरी चीज की खुद के अंदर इनको स्ट्रेंथ लाने की जरूरत है, ठीक है, स्ट्रेंथ लाने की जरूरत है। और ये स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है आपको पता है? क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी में है। अगर ये थर्ड पार्टी में है जिसके वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, अगर क्या मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में है जिसके वजह से, जिसके डर की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, लियो की एनर्जी निकल कर आई है, थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया था, तो उनको पता है, आपको अगर पता है तो आप उनको माफ नहीं करेंगे, लेकिन उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, विक्ट्री उनको चाहिए इस कनेक्शन में। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपकी तरफ। सन की एनर्जी आ गई है, देखते हैं आप क्या चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ना लिटरली थक चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन अब हमारा रियूनियन करा दे। आपके अंदर अभी भी उनको लेकर पैशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने को लेकर। आप ऐसा सोचते हैं कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप ही कहीं पहल ना कर दे, आप ही चले जाए, आप ही उनसे बात कर ले, चेज कर ले। कुछ लोग, हो भी सकता है कि इस न्यू बिगनिंग के लिए आप अपने पार्टनर को चेज भी कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं। माइट भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, बट फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं स्टार्टिंग के लिए, बात करने के लिए। और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने चेज करना बंद कर दिया है, सोच रहे हैं, मेंटालिटी दिमाग में चल रहा है चेज करो, बट फिजिकली अगर आप चेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि इस न्यू स्टार्ट के लिए आप लिटरली आपने डिवाइन को भी सरेंडर कर दिया है और आप चाहते हैं कि यूनिवर्स अब आपका रीयूनियन करा दे, क्योंकि आपका मन किसी भी चीज पे नहीं लग रहा है, बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस फील कर रहे हैं, अकेलापन सा आपको फील हो रहा है, ठीक है। तो बहुत आस, बहुत उम्मीद है आपको। अब आप, मुझे लगता है कि अब आप भागना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपको एक्सेप्ट करे, वो आपके लिए हिम्मत दिखाए, वो आपके पास वापस आए। अगर उनकी गलती रही थी तो उनको आपको मनाना चाहिए, बट फिर भी आप उनके पीछे भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये पूछते भी यूनिवर्स से कि प्यार मैंने ही किया, धोखा भी मुझे मिला और मैं ही उनके पीछे भागता हूँ या भागती हूँ। तो ये बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, बल्कि इन्होंने इतना कुछ कर दिया है आपके साथ, फिर भी आपके मन में उनकी जगह, उनके लिए अट्रैक्शन या फिर अटैचमेंट कम नहीं हुई है। अभी भी मुझे लगता है कि आप उनको स्पाई करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट लेवल अभी भी बरकरार है, अभी भी आप उनको देखेंगे तो मीन्स आप मेल्ट हो जाएंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या आपको कांटेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर से। क्या मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहिए खुद से? डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहिए खुद अपने पार्टनर से? देखिए यहाँ पर जो मैसेज आया है वो है तो यस, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर बिलीव है, आपको ब्रह्मांड के ऊपर बिलीव है, तो आपको खुद से मैसेज कॉल नहीं करना चाहिए। दूसरा मैसेज मैं आपको ये देना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई पास्ट में गलती हुई है, सपोज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से बनी है, या आप
आपके तरफ से वो हर्ट हुए हैं। देखिए सब इतने सारे लोगों का ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ने खुद ही गलती किया हो और फिर वो चले गए हो। मे बी हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसी गलती हुई है जिसके बाद उन्होंने इस कनेक्शन को ठीक नहीं किया। उसको माफ़ किया जा सकता था बट इन्होंने वहाँ से निकलना ही सही समझा। तो अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो मुझे लगता है कि आप उनको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर आपने उनको हर्ट नहीं किया है, सब कुछ उन्होंने ही किया है, तो उनको पहल करने दीजिए, ठीक है। और ये करने भी वाले हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी आई है। तो आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको यही काम करना है कि मैनिफेस्ट करना है, ये चेस करने से निकलना है। यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, आपका जब डिवाइन टाइमिंग होगा तब आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, ओम शांति।